गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से आप लोगों को प्रशासनिक विधि के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। विधि शासन के संबंध में अन्य मत की बात करेंगे। इसमें प्रोडक्टर वेट क्या कहे थे? उसने कहे थे कि विधि शासन की मुख्य अवधारणा प्रशासन में मनमानापन के अभाव से है, अर्थात सरकार मनमाने ढंग से कार्य न करे, लेकिन डायसी के अर्थ को राज्य के आधुनिक कार्य के संदर्भ में पुनर्विचार करते हुए प्रोडक्टर वेड ने उसे संशोधन की आवश्यकता समझी और यह कहा कि विधि शासन में अनेक बातें सम्मिलित है, जैसे प्रत्यायोजित विधान का उचित प्रकाशन तथा उस पर प्रभावकारी नियंत्रण, विशेषकर उस स्थिति में जबकि उसके द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर दंड आरोपित किया जाता है। दूसरा बात, जब कभी किसी अधिकारी को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जहां तक संभव हो उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह साधारण व्यक्ति हो अर्थात कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, विधि के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो तथा व्यक्तिगत अधिकारों के विषय में उत्पन्न हुए विवाद स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाए तथा व्यक्तिगत मौलिक अधिकार देश की सामान्य विधियों द्वारा सुरक्षित हो। और इस प्रकार उनके अनुसार संसद की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विधि शासन द्वारा परस्पर सामंजस्य लाया जा सकता है। किंतु एक और न्यायालय की स्वतंत्रता विधि शासन का स्वरूप मानी जाती है और दूसरी ओर विधि शासन के विषय में यह कहा जाता है कि संसद के अधिनियमों द्वारा ही वह सुरक्षित हो सकता है। लेकिन प्रोडक्टर गुड हार्ट के अनुसार कहे थे कि विधि शासन का सारांश है सार्वजनिक अधिकारीगण विधि से परिशासित हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार विधि के अधीन है। विधि की सर्वोच्चता विधि को सरकार के ऊपर रखती है, न कि सरकार को विधि के ऊपर। इस प्रकार विधि शासन के अंतर्गत विधि सरकार से प्रशासित नहीं होती। एक निरंकुश सत्तावादी राज्य में भी विधि की ही सर्वोच्चता के ऊपर बल दिया जाता है, भले ही यह विधि शासन का एक पक्षीय अर्थ है। ठीक है। जय भारत जय।